हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको 2023 में हुए सारे बैंक एग्जाम्स को डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे आपको आइडिया मिल सके कि बैंक एग्जाम्स किस तरह से कंडक्ट होते हैं और इससे आइडिया लेकर आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकें। 2023 में मैंने सारे बैंक एग्जाम्स दिए थे। अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने बैंक एग्जाम्स की ही तैयारी की थी और लास्ट ईयर मैंने सिर्फ ये 6 बैंक एग्जाम्स दिए थे और इन एग्जाम्स में मैं IBPS PO में इंटरव्यू लेवल तक पहुंची थी, जिसके इंटरव्यू की वीडियोस मैंने इस चैनल पे अपलोड भी की है, तो आपने देखा होगा। और उसके साथ ही RRBs में मैं रिजर्व लिस्ट में हूं और इसी तरह से मैंने कई मेंस भी दिए हैं, प्री क्वालिफाई किया है और इंटरव्यू के स्टेज को भी एक्सपीरियंस किया है। इसलिए मैंने इस एग्जाम को बहुत बारीकी से देखा है और इसकी सारी पैटर्न को मैं आज इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ। यदि आप फ्रेशर हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और इससे आइडिया लेकर आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जो आपके सिलेक्शन में आपके बहुत काम आएगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आप बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन दो चीजों को बहुत ध्यान में रखें। पहली चीज कि आपको अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखनी है। कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कंटेंट वही है जो आपने पहले की क्लासेस में पढ़ रखा है। आपको उसी को रिवाइज करना होता है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हैं और एक स्टेज आता है जब आपको बहुत सारी कंटेंट कंज्यूम करनी होती है, तो आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं या फिर डिमोटिवेटेड फील करते हैं और आपको होता है कि आप अपनी जर्नी को अब एंड करना चाहते हैं या आपका डिमोटिवेट होकर इसको छोड़ने का भी मन बना लेते हैं। लेकिन इस टाइम पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये गेम ही है कंसिस्टेंसी का। तो आपको अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है। गिरने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गिरकर उठना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एज ए एस्पिरेंट मैंने भी लास्ट ईयर बहुत बार इस चीज को फील किया और मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। मुझे भी तैयारी के वक्त कभी कभी लगता था कि शायद मैं प्री क्वालिफाई ना कर पाऊं या मेंस क्वालिफाई ना कर पाऊं, क्योंकि मेंस बहुत टफ होता है। लेकिन मैंने फिर भी जैसे तैसे खुद को मोटिवेट किया और अपनी जर्नी को कंटिन्यू की और मैंने प्री भी क्वालिफाई किए, मेंस भी क्वालिफाई किए और इंटरव्यू स्टेज तक भी पहुंच पाई। इसीलिए कभी भी अगर आपको डिमोटिवेशन फील हो तो आप अपने आप को मोटिवेट करें। आप कि 2-3 दिन की पढ़ाई खराब भी हो जाए तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप वापस से आप अपनी एनर्जी को गैदर करिए और फिर से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। सेकंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पेशेंस, क्योंकि ये एग्जाम बहुत अनसर्टेन होता है। इसकी पैटर्न अगर आपके दिमाग में आप पहले से कुछ फिक्स करके लेके जा रहे हैं तो हो सकता है एग्जाम में वो आपके काम ना आए, क्योंकि हर ईयर की पेपर दूसरे ईयर से अलग होती है। वो मैं आपको वीडियो में आगे डिस्कस करूंगी। और उसके साथ ही इन दिनों आपने बैंक एग्जाम्स के बारे में सुना ही होगा, SBI क्लर्क जिसका रिजल्ट काफी डिलेड हो चुका है। और इस बार मैंने IBPS PO मेंस में भी ये चीज एक्सपीरियंस किया था। मेंस का रिजल्ट 2 महीने 25 दिन के बाद आया था, जिससे कई बार हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमारी टेंशन बहुत बढ़ जाती है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, ऊपर से रिजल्ट भी नहीं आ रहे, हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें या नहीं। ये सब चीज जब आप जर्नी कंटिन्यू करेंगे तो आपके वे में भी आएगी। इसीलिए पेशेंस के साथ इसकी प्रिपरेशन करिएगा। कितनी भी प्रॉब्लम आए आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जर्नी ऐसी ही है, इसमें आपको पेशेंस बना के रखना है, तभी आप सिलेक्शन के स्टेज तक पहुंच पाएंगे। अब लास्ट ईयर ऐसा एग्जाम में क्या हुआ था जिससे आप सीख सकते हैं और 2024 में सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं, वो सारी चीजें। जब मैंने एग्जाम प्रिपेयर किया था तो मैंने सुना था कि RRB की एग्जाम बहुत आसान होती है, फिर IBPS PO उससे थोड़ी टफ और SBI PO बहुत टफ होती है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इन सबसे अलग रहा था। जब मैं RRB के एग्जाम्स देने जाने वाली थी तो मैंने लास्ट ईयर एनालाइज किया, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर और कट ऑफ वगैरह देखी थी। तो ऐसा था कि इस एग्जाम में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और इसकी कट ऑफ भी कुछ आई जाती है। बट RRB PO जो मैंने पहला एग्जाम अटेम्प्ट किया था उसमें ऐसा था कि 80 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन सॉल्व करते करते सबों का टाइम खत्म हो गया था। मैक्सिमम 60 और 62, 65 इसी बीच में बच्चों के अटेम्प्ट्स हुए थे, जबकि लास्ट ईयर की कट ऑफ भी इससे ज्यादा हुआ करती थी। बट लास्ट में हमने ये देखा कि रिजल्ट के टाइम पे कट ऑफ काफी कम गई। तो कभी भी इस एग्जाम में इतनी सर्टेनिटी नहीं होती है कि लास्ट ईयर का पेपर अगर टफ आया था तो इस ईयर भी टफ आएगा, लास्ट ईयर के पेपर इजी थे तो इस बार के पेपर भी इजी होंगे। क्लर्क का पेपर टफ है तो ऐसा, या फिर PO का पेपर टफ है तो इस ईयर भी टफ होगा, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। कभी भी आप इसकी प्रिपरेशन करते समय अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें, पूरी अप्रोचेस की मॉक्स के थ्रू बहुत बार एक्सपेरिमेंट करते रहें, ताकि अगर एग्जाम में जाकर वो पेपर किसी भी तरह से डिफरेंट हो तो वहीं पे आप अपनी स्ट्रैटेजी ऑन द स्पॉट डिजाइन करके उस पेपर को निपटा सकें। ये चीज ध्यान में रखने लायक है। लास्ट ईयर मैंने भी अपनी RRB PO के पेपर में कम अटेम्प्ट हुए थे तो मैं बहुत घबरा गई थी और उस वजह से मेरा पेपर भी खराब हो गया था। बट ये चीजें आपके सामने मैं पहले इसीलिए रख देना चाहती हूँ ताकि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। उसके बाद कहते हैं कि क्लर्क के पेपर में कट ऑफ बहुत हाई जाती हैं और PO के पेपर में कट ऑफ बहुत कम जाती है।
अगर मैं आपको लास्ट ईयर का बताऊं तो लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क का पेपर मैंने दिया था और प्री में बिहार का कट ऑफ 51 था और बाकी स्टेट्स का कट ऑफ भी कम ही था। अब आप समझिए एसबीआई क्लर्क यानी क्लर्क का एग्जाम और उसमें 100 में से 51 कट ऑफ, तो ये काफी कम कट ऑफ है। जबकि हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है कि क्लर्क का एग्जाम है तो कट ऑफ 80s में जाएंगी या फिर 70 to 80 के बीच में जाएंगी, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। बट लास्ट ईयर भी ये चीज गलत साबित हुई। एसबीआई क्लर्क का कट ऑफ बाकी स्टेट्स में भी काफी कम देखने को मिला था और बिहार में तो ये 51 ही गया था। तो इस वजह से आप कभी भी बैंक एग्जाम्स में कोई भी चीज ऐसा दिमाग में लेकर ना चलें कि पीओ का पेपर है तो मुझे कम ही अटेम्प्ट करने हैं, या क्लर्क का पेपर है तो एक्यूरेसी मेंटेन हो ना हो मुझे बहुत सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऐसा कुछ भी सोच के मत जाइए। आप मॉक्स में बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे मॉक्स लगाइए, जितने मॉक्स आप लगा सकते हैं, और उसके बाद आप जब एग्जाम में जाएं तो जैसा पेपर हो और आपने जिस फॉर्मेट में प्रिपरेशन किया उसको वैसे लगाइए, और एग्जाम के पेपर खत्म होने तक अपने आप को पैनिक होने से रोकिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेपर टफ आता है और हम कम अटेम्प्ट करने की वजह से पैनिक हो जाते हैं और हमारा पेपर खराब हो जाता है। इन सब चीजों से अगर आप पहले से वाकिफ रहेंगे तो आपके साथ ये सब नहीं होगा और आप 6 पेपर को प्रॉपरली एक अच्छे वे में अटेम्प्ट कर पाएंगे, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी इंक्रीज हो जाएंगे। ये थे लास्ट ईयर के एग्जाम्स की पूरी डिटेल्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। और आईबीपीएस पीओ मेंस में ऐसा पेपर था लास्ट ईयर की, हम सोच के गए थे कि क्वांट का पेपर बहुत टफ आता है क्योंकि उसकी कट ऑफ 2.25 ऐसा गई थी, लेकिन इस ईयर हमें देखने को मिला कि क्वांट तो कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पा रहे थे, लेकिन रीजनिंग का पेपर ऐसा था कि उसमें कुछ भी अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा था। बहुत बच्चों ने क्रिटिकल रीजनिंग लगाकर उसको कैसे कैसे क्रॉस करने की कोशिश की, तो ऐसा होता है। और एसबीआई पीओ के मेंस में तो ना रीजनिंग की पेपर उतनी मॉडरेट थी और ना ही क्वांट की, दोनों टफर साइड पे थी। तो ऐसा पेपर होता है, हर साल पेपर डिफरेंट होता है। इसीलिए आप सुनते होंगे कि मॉक्स में किसी ईयर ये मॉक अच्छी थी, किसी ईयर इस मॉक की लेवल एग्जाम से रिलेवेंट थी, ऐसा होता है। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी एक फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी रखिए, जिससे आप कहीं भी बहुत ज्यादा रिजिड ना हो और उस चक्कर में आपका एग्जाम खराब ना हो। इस तरह से ये थी पूरी बैंक एग्जाम्स, लास्ट ईयर की भी बैंक एग्जाम्स की डिटेल, जिसको मैंने डिटेल वे में यहाँ इस वीडियो में रखने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे। इस चैनल को मैंने बेसिकली फ्रेशर्स के लिए ही स्टार्ट किया है। तो यदि आप ऐसे बैकग्राउंड से हैं या यदि आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है जिसके लिए आपको कोई गाइड करने के लिए नहीं है, तो आप इन वीडियोस के नीचे अपना कमेंट कर सकते हैं और मैं उन कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। ऐसा अगर आपने कभी कमेंट किया होगा तो आपको पता होगा। इस वीडियो के रिलेटेड सब्जेक्ट से भी आपको कोई भी डाउट होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। और ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ फिर किसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ।